So hello children, this is Deepak Mishra and today we are doing the new video on the number system chapter, that is chapter number 1 of 9th class, and today we will be doing the insertion of the number between two given numbers. दो given numbers के बीच में यदि बच्चों आपको कुछ नंबर इंसर्ट करने के लिए कह दिया जाए तो आज वो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो बी विद मी. उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उसको और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको पहुंचे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा पीछे या पिछले वीडियो की बात करते हैं जो हमने छोड़ा था. वहां हमने बात करी थी रेशनल नंबर की. यू नो रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. उसको मैंने दो तरीके से बताया था. रेशनल नंबर को हमने कैसे डिफाइन किया था? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. यू नो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, और इर्रेशनल जो थे वो कौन से नंबर थे? इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन. यदि किसी भी फ्रैक्शन का है तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा बच्चों. ठीक है, यहां तक हम लोगों ने छोड़ दिया था. अब इसके आगे एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है, इज जीरो और रेशनल नंबर. आपसे पूछा है क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल हम चेक करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर. तो व्हाट इज जीरो a rational number? Yes, zero is a rational number. Why? Because we can write it in the form of 0 upon 1. Yes, of course. And 0 and 1 both are integers. Yes, correct. And this number is 0 can be written as in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो ये पूरी डेफिनेशन के जितने भी पॉइंट्स उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए 0 is a rational number. Is that clear to everyone? Okay. नाउ सेकंड क्वेश्चन में जो स्टार्ट होता है वो है इंसर्शन ऑफ द नंबर्स. तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इंसर्शन ऑफ फ्यू नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. दो नंबर्स हैं, उनके बीच में हमें कुछ नंबर को इंसर्ट करना है. ये हमारा टॉपिक है. ठीक है, लेके चलते हैं. सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं. Insert five rational number between 2 and 3. 2 और 3 के बीच में आपको 5 rational number insert करने हैं. Say this is the block I made. So 5 rational number आपको इन दोनों के बीच में insert करने हैं. पहला तरीका बताता हूं. आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये नंबर मिल जाएगा आपको. मतलब यहां मैं जैसे नंबर दे देता हूं A B C D और E, तो आपको C नंबर मिलेगा कब? 2 + 3/2 करेंगे यानी कि 5/2. ओके, सो आई कैन राइट इट हियर 5/2. एक तरीका तो ये जो मैं बता रहा हूं. फिर आपको निकालना है, आपको एक तरीका तो ये 5 निकाल लिया आपने, लेकिन अब इसके बाद में इनके बीच में दो नंबर निकाल तो अगेन देयर विल बी अ इशू. तो ये टॉपिक यदि आपको एक्सट्रीम टर्म्स मौजूद है, मिडिल टर्म निकालनी हो, तब ये मेथड आपके लिए फ्रूटफुल होता है. कई टीचर्स बताते हैं इसको कि ऐसे कर लो बेटा तो हो जाएगा, लेकिन मैं जो अब आगे बताने वाला हूं ये वाला फेल हो जाता है. यहाँ पे मेथड जो टीचर्स बताते हैं वो केवल 2 टर्म यदि आपको मौजूद हो और बीच में एक ही टर्म निकालनी हो तब तो ये ज्यादा फ्रूटफुल मेथड कहलाता है. ठीक है, या फिर क्या होता कि आपको दे रखा था 2 और 3 और आपको 3 नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए कहे थे, तो फिर ये मेथड एप्रोप्रिएट था. क्यों? यहाँ पे A B C, B निकल जाता 2 + 3/2, A निकल जाता 2 + B/2 और C निकल जाता B + 3/2. तो ऐसे करके आप एक तरीका तो ये होता है, लेकिन यहां ये ऐसे क्वेश्चन में ये क्या होता है, फेल हो जाता है. तो इस मेथड को मैं
बच्चों को मना करता हूं कि ये मेथड मत यूज करिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ और तरीके से इसको हम यूज करते हैं कि कैसे निकालना है। नाउ सी हाउ यू विल डू इट। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसके बीच में कह दिया गया 5 रेशनल नंबर निकालो। अब 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं। क्या करो, सबसे पहले 5 से एक नंबर ज्यादा, 5 से एक नंबर ज्यादा क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करो। और मैथमेटिक्स ये बोलती है कि आप किसी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप उसी नंबर को डिवाइड भी उसी नंबर से डिवाइड भी करो। कर दिया साहब। उधर भी 5 जितने नंबर चाहिए थे, कितने 5 नंबर्स इंसर्ट करने थे हमें, तो 1 मोर देन द नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड टू बी इंसर्टेड, उससे आप मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करोगे। यानी कि मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, जितने नंबर चाहिए उससे एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, दोनों टर्म्स को, दोनों एक्सट्रीम टर्म्स कर दिया। ये टर्म बनी आपकी 12/6, ये टर्म क्या बनी आप 18/6। अब आप इसको सॉल्व मत कर देना, दोबारा सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वापस 2 मिल जाएगा और वापस 3 मिल जाएगा। हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे 5 नंबर चाहिए तो देखो मैं पहला नंबर निकाल के दिखाता हूं आपको। अब इनके न्यूमरेटर जो है वो कंपेयर करो, 12 और 18, इनके बीच में मैं क्या नंबर इंसर्ट कर सकता हूं, 13/6 यस, 14/6 यस, 15/6 यस, 16/6 ऑफ कोर्स एंड 17/6। ये सब आपके पास 5 रेशनल नंबर आ गए। देखिए आप, और इससे पहले जो मेथड बताया था वो भी सही है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेंसी है ना, ये 101% हर जगह फिट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते रहते हैं इसकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 1/2 लेते हैं और हम लेते हैं 3/2। इन दोनों के बीच में आपको, ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको 5 अगेन नंबर इंसर्ट करने हैं। अब ये रेशनल नंबर है, अगेन वो भी रेशनल नंबर ही थे, लेकिन देखिए यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम, नॉट बेस, डिनोमिनेटर इज सेम। बहुत बढ़िया बात है, हमारा एक काम तो हो गया, डिनोमिनेटर सेम। अब कितने नंबर चाहिए मुझे, 5। वही तरीका, एक जगह है ना, चलो 5 की जगह 4 कर लेते हैं, ठीक है, 4 कर लेते हैं। 4 भी नहीं करता, चलो 3 कर लेते हैं, 3 नंबर, ठीक है। नाउ 3 से एक ज्यादा क्या होगा, 4। तो 1/2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड भी करिए, ठीक है। ऐसे 3/2 को आप 4 से मल्टीप्लाई भी करिए और डिवाइड भी कर दीजिए, बहुत अच्छी चीज है। तो क्या हो जाएगा 4/8 और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 12/8। नाउ आपको तो केवल 3 नंबर ही इंसर्ट करने हैं, तो व्हाट टू डू, ये 4/8 और 12/8 के बीच में आप लिख सकते हो 5/8, 7/8, 9/8। आप 11/8 भी इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। 10/8 भी कर सकते हो आप यहाँ पे, 6/8 भी कर सकते थे आप, 7/8 भी कर है ही 7/8 तो, और आप 6/8 भी कर सकते हैं। ये नंबर और इंसर्ट कर सकते थे। इज दैट क्लियर? हमें तो 3 ही चाहिए थे, हमारे 3 नंबर मिल गए मुझे। इज दैट क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन ऐसा किया, एक क्वेश्चन ऐसा किया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन अब की बात मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहा हूं उसको थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, तो अब यहां पे ले लेते हैं हम 1/3 और यहां ले लेते हैं 4 ले लेते हैं 1/3 और 3/4, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में आपको कह दिया 4 नंबर इंसर्ट करने हैं आपको। हाउ मेनी नंबर्स, 4 नंबर यू हैव टू इंसर्ट। कैसे करोगे इंसर्ट, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर बराबर है या नहीं है, या नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, या तो बराबर था। अब कभी डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो आपको सबसे पहला डिनोमिनेटर बराबर करना है। उसके लिए क्या तरीका है, या तो आप इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एलसीएम लेने के बजाय मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूं आपको। आप क्या करिए, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्चुअली वो केस वही है, लेकिन कई जगह पूछो सर एलसीएम क्यों लिया, अरे एलसीएम इसलिए लेते हैं यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, 4/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया हैंड टू हैंड, और इसको मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब
इसको तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और उस वाले नंबर को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो हो गया। तो 4/12 9/12 और इसके बीच में आपको 5 नंबर चाहिए, मिल जाएंगे। देखते हैं 5/12 6/12 7/12 8/12 कितने मिले? 4 ही मिले, लेकिन हमें चाहिए कितने? चलो 4 ही चाहिए, तब तो ठीक है। यदि 5 चाहिए होते तो क्या होता है, फिर हमें एक स्टेप और बढ़ानी होती। चलो अब मैं कर देता हूं, मेरे को चाहिए 5, तो हमें एक स्टेप और बढ़ानी पड़ती। क्या स्टेप बढ़ानी पड़ती? क्या 5 चाहिए तो 5 से 1 ज्यादा, क्या बोला था मैंने? 5 से 1 ज्यादा, तो 4/12 into 5 से 1 ज्यादा 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 9/12 6/6 से और मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 6 4 जा 24 और 12 6 जा 72 और 6, हाँ ठीक है। इसके बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट कर ले, ठीक है सर। अब आप 54/72, अब तो आप चाहे जितने डाल सकते हैं, आपको तो 5 ही पूछे, बेस तो पहले ही सेम है, बस आप कुछ भी डाल दो इसमें। 25/72 26/72 50/72 48/72 54 से नीचे और 24 से बड़ा, ये नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं। So hello children, this time for the number system topic we will talk about topic that is non-terminating repeating decimals are rational numbers। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर याद करिए 2 तरीके के होते हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन्हीं को बताना चाह रहा हूं कि ये रेशनल नंबर क्यों कहलाते हैं। ये रेशनल नंबर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ओके, तो ये P/Q की फॉर्म में यदि कन्वर्ट किए जा सकते हैं तो वो ये क्या है? रेशनल नंबर। तो इसको मैं P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। इसके कुछ एग्जांपल लेता हूं जिसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूं आपको। उसके कारण आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो बहुत आसान हो जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज में आपको कुछ तो ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, आपको कुछ वैल्यू, आपको कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लस √5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना और ये रिप्रेजेंटेशन वाले सारे सवाल मैं एक साथ कराऊंगा आपको। तो 1.3 एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको वो इन्हीं के ऊपर बेस दे रखे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को लेके चलते हैं। व्हाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज अ रेशनल नंबर, क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी रेशनल नंबर क्यों कहलाते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। नाउ सी, टर्मिनेटिंग नाम से पता लग रहा है, टर्मिनेट, टी को रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनेटिंग। टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना। डेसिमल एक्सपेंशन, जब आप डिवाइड करते हैं और डेसिमल में जब आपका आंसर आता है, क्वेश्चन जब आता है आपका डेसिमल, और वो डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि आपने मल्टीप्लाई किया 1 को 4 से, नो सी 1 को डिवाइड कर रहे हो आप 4 से, व्हाट विल बी योर आंसर? नेचुरल सी बात है, मैं डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाता हूं आपको। 1 है तो मैं पॉइंट लगाता हूं, 0 लगा लेता हूं और फिर इसको 0.2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचता है आपके पास 2। अगेन मैं क्या करता हूं, 0 लगाता हूं एक और 5 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 5 4 जा 20 आ जाता है और रिमाइंडर बचता है 0। नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? अब इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं, डिवीजन खत्म, ठीक है। अब डिवीजन खत्म हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया डेसिमल एक्सपेंशन अब आगे एक्सपेंड ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो गया यहां पे। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? P/Q। कैसे? आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको डेसिमल को हटाएंगे, जितने डेसिमल के बाद प्लेसेस होती हैं उतने आप 1 फॉलोड बाय दोज नंबर्स ऑफ जीरोस कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको क्या बन गया आपका 25/100, और आप ये देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या बनने वाली है आपकी 1/4। तो 0.25 की आप उसको, वो तो मैंने एग्जांपल लिया था। आप यदि 0.25 की बात कर रहे हैं तो 0.25 को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया?
P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यहां पे रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूरी फुलफिल हो रही है दोस्तों। इसलिए क्या है ये 0.25 is a terminating decimal expansion. Also, it can be represented in the form of P upon Q. That is why it is a rational number. चलो, इसकी कहानी तो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसके बारे में बताता हूं, समझाता हूं आपको। नाउ सी, बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले मैं इसको समझाता हूं, इसका एग्जांपल कैसा होगा, है ना। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि खत्म ना हो डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म ना हो। दूसरा क्या हो, डिजिट्स रिपीट हो, जैसे मैंने पॉइंट के बाद 32 लिया और 32 रिपीट हो रहा है बार बार, देखो आप 32 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट एंडिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, इसलिए मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग ब्लॉक्स भी है इसके अंदर, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? तो क्लियर हो गया एक एग्जांपल। अब इस नंबर को भी अपन P अपन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, रामबाण दूंगा आपको, जिसके कारण आप फटाफट इसको कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखिए प्लीज। नाउ सी, देखते हैं। द नंबर इज 0.32 बार। जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसको बार के अंदर रखा जाता है। बार के अंदर जितना भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा ये ब्लॉक। ठीक है, अब इसको आपको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, चलिए। तो लेट हम क्या करते हैं, सपोज दिस नंबर इज इक्वल टू x। ये जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है इसको मैंने x मान लिया, मान सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसको और एक्सपेंड करके लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 0.32 एंड सो ऑन। इसको देता हूं मैं इक्वेशन 1 दे सकते हैं इसको। ठीक है, अब एक मूल मंत्र बता रहा हूं आपको। इन सवालों को करने के लिए आप क्या करिए, डेसिमल को आफ्टर द बार शिफ्ट करिए, और बिफोर द बार तो ऑलरेडी है, यदि नहीं है तो बिफोर द बार भी शिफ्ट करना आपको। कैसे करेंगे शिफ्ट, इस डेसिमल को मेरे को यहां 2 डेसिमल प्लेसेस जंप कराने हैं, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस जंप करानी है मेरे को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब जब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, 100x इज इक्वल टू 32.32 एंड सो ऑन। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, नॉट अ इश्यू। अब मेरे पास 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, इक्वेशन 2 मिल चुका है, इक्वेशन 1 मिल चुका है। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, वर्टिकली सॉल्व करते हैं हम इसको। 100x पहले मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूं, 32.32 एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 0.32। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, पता होगा आपको, नहीं पता है तो अभी देख लीजिए। ठीक है, एंड सो ऑन। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट किया मैंने, इसको भी सब्ट्रैक्ट करता हूं। 100x माइनस x, नेचुरल सी बात है 99x। दोस्तों 100x माइनस x 100 नहीं होता है ना, x से x हटा दिया, नो। अब डेसिमल के बाद सारी जो डिजिट्स हैं वो सेम है, तो सब कैंसिल हो जाएंगी और क्या बचेगा, 32 अपॉन 99। अब आप देखिए ये नंबर किस फॉर्म में है, P अपन Q की फॉर्म में है। P और Q क्या है, इंटीजर है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये किस फॉर्म में हो गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। देयरफॉर x, और x हमने किसको माना था, सोचो आप, 0.32 कैन बी रिटन एज 32 अपॉन 99। ओके, सो दिस नंबर आई हैव रिप्रेजेंटेड this is non-terminating repeating decimal expansion. I have converted into P upon Q form, which is a form of rational number. So it is fulfilling the definition of rational number. That is why 0.32 bar is a rational number. Is that clear to everyone? This is the main important topic which I want to convey to you. Now next देखते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। कभी कुछ नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं।
जिसमें डेसिमल जो है और उसी एग्जांपल को ले लेता हूं, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन डाल दिया मैंने। क्या वेरिएशन डाल रहा है आपको दिख रहा होगा, मैंने आपकी बार जो बार लगाया है वो डेसिमल के जस्ट बाद से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक डिजिट छोड़ के। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? पी अपन क्यू फॉर्म में या रेशनल नंबर। इसको बताना है कि इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपन। सेम प्रोसीजर, लेट x इज इक्वल टू 0.032 बार और x इज इक्वल टू 0.0323232। जो रिपीटिंग ब्लॉक ये केवल 32 ही है, तो 32 ही रिपीट होगा। अब 0 बार रिपीट नहीं होगा, 0 तो एक बार हो गया, दैट्स ऑल। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सी व्हाट आई टोल्ड यू। करना क्या है? करना यह है कि आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है आफ्टर द बार और बिफोर द बार। तो अभी आफ्टर द बार शिफ्ट करने के लिए मेरे को 3 डेसिमल प्लेसेस जंप करानी, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 फॉलोड बाय 3 zeros यानी कि 1000। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई हैव गॉट 1000x इज इक्वल टू, ये डेसिमल पे 1 2 3 यहां पे आ जाएगा। ओके, तो 32.3232 and so on. This is your second equation. Come on. Now I have to shift the decimal before the bar. After the bar I have already shifted it. Now before the bar means only one place I have to jump. So multiply equation 1 by 10, 1 followed by 1 0. ओके, तो क्या बन जाएगा? 10x, ये मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन 1 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा तो 0.3232 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। नाउ सी आफ्टर द बार वाली इक्वेशन में से बिफोर द बार वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग अच्छे से देखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखिए वर्टिकली सॉल्व कर रहे हैं। 1000x इज इक्वल टू 32.32 एंड सो ऑन, एंड हियर इट इज 10x 0.3232 and so on. Now subtracting 1000x minus 10x 990x or here it will be 32, so x is equal to 32 by 990. Now imagine this is in the form of p upon q, therefore it is a rational number, and that what I want to convey to you people, that non-terminating repeating decimals are also non-terminating repeating decimals are also, they are rational number. Non-terminating repeating decimals are also rational number. Non-terminating repeating decimals are also rational numbers. Okay.